साउथ कोरिया अपने सेकंड टर्म में मिलिट्री एक्सरसाइजेस, और यह अगस्त की कहानी है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होनी थी साउथ कोरिया के साथ, उसके ऊपर यह है डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे देख लिया आपने। आ गया मजा। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अब कमिटमेंट हो गई है, ठीक है, वैसे तो हमें नहीं करना चाहिए था, हम इतना पैसा क्यों खर्च करें, यही पैसा हम खर्च कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हम क्यों करें ऐसा, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, राइट? नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट डू इट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अब हो गया है कमिटमेंट, लास्ट मोमेंट पे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इस एक्सरसाइज को बहुत कम कर देंगे। इससे खुश कौन होगा दोस्तों? इससे खुश होगा चाइना, सबसे पहली बात। अब आप ये बोलेंगे कि इससे चाइना क्यों खुश होगा, चाइना का क्या लेना देना? एक्चुअली नॉर्थ कोरिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ चाइना, आप ये समझ लीजिए। बीच में क्या हुआ था, आपने खबरें सुनी, हम लोगों ने भी वाइडली कवर करा था कि नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स गए थे रशिया यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए। वो क्यों भेजा था? वो इसलिए भेजा था कि नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को बैटल एक्सपीरियंस मिल जाए। उन्होंने लड़ाई तो लड़ी नहीं, वो लंबी चौड़ी परेड शेरेड करते हैं, रॉकेट हवा में फायर करते हैं, लेकिन फिजिकली ग्राउंड पर लड़ना नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को, इस जनरेशन को नहीं आता। एक जमाने में लड़े थे और बहुत भयानक लड़ाई हुई थी वो, लेकिन बहुत पहले की बात है, वो 40-50 साल पहले की बात है। आज की तारीख में दे हैव नॉट फॉट, उनकी 3 जनरेशंस निकल गई, उनको लड़ा ही नहीं कभी किसी से, तो उनको भेजा गया लड़ने के लिए। सो दे गॉट सम बैटल एक्सपीरियंस। आज की तारीख में भी नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स रशिया के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह क्यों जरूरी है? वाई? ये इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप मान के चलिए जब चाइना कदम उठाएगा ताइवान लेने के लिए, मिलिटरीली कदम उठाएगा ताइवान लेने के लिए, उस समय साउथ कोरिया और अमेरिकन ट्रूप्स को बिजी रखेगा नॉर्थ कोरिया। आप समझ लीजिए, ये पूरा जो गेम चल रहा है चाइना का, दे आर प्रिपेयरिंग नॉर्थ कोरिया एज ग्राउंड ट्रूप्स, ये ग्राउंड ट्रूप्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप को पता है और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर से पुल आउट कर रहा है। ये जो पूरा मैका जॉइंट अग्रीमेंट है, डिफेंस अग्रीमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, आपने देख लिया ना, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, मैका अग्रीमेंट तो अभी साइन हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, जब ये पहली बार, मैं बात कर रहा हूं 2020 की, 2018-19 की, तब से डोनाल्ड ट्रंप यही काम करता चला आया है। डोनाल्ड ट्रंप नेटो से निकलने की बात करता है, कितनी बार कह चुका है कि मैं नेटो से निकल जाऊंगा, मुझे नेटो की जरूरत नहीं है। एक बात बता रहा हूं आपको, आप स्क्रीन पे देखिए अपने, कितनी बार बोल चुका है कि मैं नेटो से निकलना है, मैं नेटो सिर्फ पैसा लेता है हमसे और कुछ नहीं करता। ये क्यों कहता है डोनाल्ड ट्रंप? दोस्तों ये इसीलिए कहता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है ये बात उसको पता है कि अब अमेरिका के लिए ये 750 बेसिस दुनिया भर में सस्टेन करना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका नहीं कर सकता है कुछ साल और, लेकिन दे हैव टू वाइंड डाउन, बिकॉज अब दुनिया बदल चुकी है। एक लोन सुपर पावर वाली दुनिया नहीं है ये, और ये डोनाल्ड ट्रंप भली भांति परिचित है, उसका काम करने का तरीका थोड़ा सा गलत है, राइट? अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ठीक है, हम आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे। अब ये देखिए ना, ये सऊदी अरब इसमें आ जाएगा, ये तो अभी की बात है। उसके पहले की खबर क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सऊदी अरब को, सुनिएगा ध्यान से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा। कवर किया था कि नहीं? यूएस इसको कह रहा है कि तुम रिकॉग्नाइज करो इजराइल को, तुम अब्राहम अकॉर्ड्स में साइन करो, जब तुम साइन कर दोगे तो फिर हम सारा का सारा मामला सेट कर देंगे और हम तुम्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे देंगे। उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेगा कि हां कुछ आप एक कदम आगे लो, हम एक कदम आगे लेते हैं, कहीं मिडिल ग्राउंड करके डील अपनी कर लेंगे। यह डोनाल्ड ट्रंप का गेम है दोस्तों। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब इजराइल अटैक करता है, जब इजराइल ईरान पे हमला करता है, तो ये जितने भी अरब देश हैं ये ताली बजाते हैं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और कोई मुझे गलत प्रूफ कर दे, सब ताली बजाते हैं। ये मुंह पे कुछ और बोले हैं कि नहीं ये तो यहूदियों ने गलत कर दिया है, एंड यहूदीज दे हैव अटैक्ड ईरान एंड दिस इज वेरी बैड। दिस इज ऑन द फेस ऑफ इट। प्राइवेटली ऑल दीज अरब मुस्लिम कंट्रीज आर सेलिब्रेटिंग, क्योंकि सबको अगर खतरा है तो ईरान से है। और ये आपने देख लिया, ईरान ने सब पे बम मारे, राइट? उसने ओमान पे, बहरीन पे, कतर पे, यूएई पे, सऊदी अरब पे, कुवैत पे, जॉर्डन पे, ऐसी 7 कंट्रीज हैं जिस पे उसने बम मारे। उन कंट्रीज ने अटैक नहीं करा, इन्होंने अटैक कर दिया, यानी कि दुश्मनी तो है। तो ये जो पूरा मैका डिफेंस अकॉर्ड है दोस्तों, इसका कोई लेना देना नहीं है जो पाकिस्तान कह रहा है कि हम पूरे इलाके को प्रोटेक्ट करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ना, मैंने बहुत पहले बोला था ना, पाकिस्तान धोखा देगा, बोला था मैंने, याद है आपको मेरा पुराना वीडियो, पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। ये देखिए मेरा पुराना वीडियो।
ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, राइट, पूरा मुल्क ही धोखे पे बना था, ठीक है। उसके अलावा भी इन्होंने तालिबान को धोखा दिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने चाइनीज को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। तो वो एक कौमी फितरत है भैया, उससे जो ब्लड में होता है आप उससे बाहर नहीं आ सकते। आप इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लड में चीज हो जाती है ना, जो खून में सनी रहती है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। ये वही धोखा है दोस्तों। ये जो पूरा फॉर्मेटिंग इसकी हो रही है ना, कल इसमें इजिप्ट आ जाएगा, फिर इसमें बहरीन आ जाएगा, फिर इसमें कतर आ जाएगा, फिर इसमें कोई और आ जाएगा। इन सबका कॉमन एनिमी कौन है? क्या इनका कॉमन एनिमी इजराइल है? इनका कॉमन एनिमी अमेरिका है? कौन है इनका कॉमन एनिमी? यूरोप है? हु इज देयर कॉमन एनिमी? देयर कॉमन एनिमी इज ईरान।